देखिए रिंगर सेक्शन, देखिए अगर हमारे पास कोई भी फोन आता है जिसमें रिंगर वर्क नहीं कर रहा, जैसे मान लीजिए कि लो साउंड आना, या आपका रिंगर वर्क ही नहीं कर रहा, या कुछ भी हो सकता है कि रिंगर की आवाज फटाफटा आ रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि रिंगर हमारा कैसे काम करता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा जो रिंगर है इसमें आपके दो पॉइंट्स होते हैं। हम बेसिक सीखेंगे कि बेसिक से एडवांस तक कैसे जाते हैं, रिंगर का फॉल्ट अगर नहीं बनता है तो हमको कैसे सॉल्व करना है। तो यहां देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मदरबोर्ड है और इसकी जो रिंगर की टिप्स है, यहाँ पर जैसे आप नीचे से पत्ता लगाते तो ये पत्ता आपका यहाँ पर अटैच होता है और इसकी सप्लाई जुड़ी होती है आपकी रिंगर आईसी से। ठीक, यहाँ पर हमारी सप्लाई कहाँ जुड़ी हुई है, रिंगर आईसी से। ये आपकी रिंगर आईसी है, ये रही, यहाँ पर इसका सप्लाई जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमको देखना है कि इसका कनेक्शन यहाँ से कैसे होता है और हमारा फॉल्ट अगर रिंगर में आता है तो हमको कैसे सोल्व करना पड़ेगा। तो नंबर 1 देख लेते हैं। ये रिंगर टिप्स हमारे जिनकी सप्लाई आपकी सब बोर्ड से लेके मेन बोर्ड में जाती है। तो यहाँ का रीडिंग कितना आता है आपका, दोनों का रीडिंग सेम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर इसका रीडिंग आपको मिलता है 500, तो ये लाइन का रीडिंग भी आपको 500 मिलना चाहिए। अब अपने फर्स्ट टाइम क्या करना है, दोनों लाइन का रीडिंग चेक कर लेना है, दोनों पॉइंट का रीडिंग आपको सेम आना चाहिए। इसके बाद ये लाइन कनेक्शन कहां होता है, तो ये लाइन कनेक्शन आपका होता है ये रिंगर आईसी के लिए। देखेंगे यहाँ पर ये रिंगर आईसी है और ये इसका कनेक्शन हो रहा है ये। अब तो हम आपने सीखा कि सबसे पहले हमको दोनों पॉइंट पर सेम रीडिंग आना चाहिए। उसका क्या चेक करना है, ये नंबर 1 हो गया, सेम रीडिंग चेक करना है। नंबर सेकंड चेक करेंगे आप, अब आपको रिंगर बजाना है, अब आपको गाना बजाना है। गाना बजाते टाइम ही इन दोनों पर हमारा सेम वोल्टेज भी आना चाहिए। नंबर सेकंड स्टेप है कि अब आपको गाना बजाने के बाद इन दोनों पॉइंट पर सेम रीडिंग आता है और सेम वोल्टेज आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको वोल्टेज मिला है 0.2.8, तो आपको सेम इस पर भी 2 वोल्टेज मिलेगा। आपको दोनों पॉइंट पर भी सेम टू सेम ही वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर वोल्टेज मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि रिंगर आईसी ओके है। अगर मान लीजिए रिंगर आईसी कैसे पहचानेंगे रिंगर आईसी ओके है कि नहीं, तो पहले रीडिंग चेक कीजिए। रीडिंग आपको ये समझा देगा कि ये लाइन जुड़ा हुआ है, लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, इसीलिए हम जीआर लेते हैं। रीडिंग मतलब जीआर, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद सेकंड हम वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज इसीलिए चेक करते हैं कि रिंगर को बजने के लिए जो रिंगर आईसी हमारा वोल्टेज देता है वो मिल रहा है कि नहीं। अगर रिंगर के दोनों टिप्स पर हमको वोल्टेज मिल जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरी रिंगर आईसी है वो ओके है, आपको इसे नहीं छेड़ना है। ऐसा हुआ कि आपको रीडिंग तो मिल रहा है पर वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे। देखिए अगर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप, ऐसा हो सकता है कि शायद मेरी रिंगर आईसी खराब हो गया हो, आईसी मेरी खराब हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। नंबर सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि शायद रिंगर आईसी को मिलने वाले वोल्टेज, मतलब कि इस आईसी को ऑन होने के लिए जो इनपुट वोल्टेज मिलता है वो नहीं मिलेगा, तब भी ये काम नहीं करेगी। तो ये आईसी कैसे कंट्रोल होती है तो वो देखते हैं। देखिए आपका कोई भी आईसी कैसे काम करेगा। तो अब हमें इस आईसी की रिक्वायरमेंट है, हमको इसमें इनपुट चेक करना पड़ेगा, ईएन चेक करना पड़ेगा और ग्राउंड चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये आईसी ये दो टिप्स के लिए वोल्टेज बनाएगा। तो हम देखते हैं। तो हमारा रिंगर आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले चाहिए बीपीएच पावर। इसके लिए आता है आपका बीपीएच पावर। ये कहां से आता है आपका, चार्जिंग आईसी से। इसका वोल्टेज 2 तक होता है। ठीक है, उसका चाहिए इस आईसी को ऑन करने के लिए ये लाइन इनेबल, मतलब इनेबल का मतलब होता है इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमको रिंगर कब बजाना है उसी टाइम ये आईसी रिंगर की टिप्स के लिए वोल्टेज भेजे, मतलब कि आउटपुट करे। ठीक है, कंट्रोलिंग लाइन है ये। तो कंट्रोलिंग लाइन ये कहां से आती है, देखो कंट्रोल हमारे पूरे फोन को कंट्रोल करने का काम होता है सीपीयू का, वही कंट्रोल करता है। तो ये जो ईएन है वो आपका सीपीयू से आएगा। ईएन मान लीजिए जब आप रिंगर का वर्क करेंगे उसी टाइम आपका सीपीयू इस लाइन पर कुछ वोल्टेज भेजेगा, जिससे आईसी इनेबल हो जाएगी, मतलब कि ऑन हो जाएगी। और ऑन होने के बाद इसमें इनपुट मिल रहा है और ईएन हमने दे ही दिया सीपीयू से। उसके बाद आईसी आपका इन लाइनों के थ्रू वोल्टेज आउटपुट हमारा कर देता है। ठीक है, तो रिंगर आईसी चेंज करने से पहले एक बार आपको इसका इसका इनपुट और ईएन चेक करना चाहिए। ये चेक करने के बाद ही आप रिंगर आईसी को चेंज करेंगे, तब आप
सही तरह से ट्रेसिंग कर पा रहे हैं, इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि आपको इन पर रीडिंग मिल गया और वोल्टेज मिल गया, तो आपका रिंगर बजना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिंगर को बजने के लिए पर्याप्त वोल्टेज मिल रहा है, तो रिंगर तो बजना चाहिए। अभी भी आपका रिंगर नहीं बज रहा, तो मान लीजिए इसका मतलब हो गया कि इस आईसी के अंदर हमारा ऑडियो का सिग्नल नहीं आ रहा। ऑडियो सिग्नल में मतलब है कि गाना नहीं आ रहा। एम्पलीफायर का मतलब होता है कि किसी भी सिग्नल को बड़ा कर देना। तो आपका पावर आईसी से आपकी ऑडियो के सिग्नल आते हैं, मतलब गाने की लाइन पावर आईसी से आती है, ठीक है। ये लाइन यहां से यहां आती है, उसके बाद ये इसे करती है एम्पलीफायर, और उसके बाद हमारा गाना इन लाइन के थ्रू नीचे आता है, और स्पीकर जो लगा है उसको पर्याप्त वोल्टेज मिल रहा है, तो वो तेज आवाज में स्पीकर सुनाई देने लग जाता है। तो इस तरह से आपका रिंगर काम करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें पावर आईसी से ही ये डिजाइन किया गया है, तो आप इस तरह से अगर चेक करेंगे तो आप रिंगर के फॉल्ट को समझ पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या आई थी, उसमें सीपीयू का भी रोल मेन है, तो हम अगली किसी वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।